आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आंध्र प्रदेश में खानगी ट्रैवल्स की एक बस खाई में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हो गए और 25 अफराद के जख्मी होने की खबर है। उन सभी का ताल्लुक हैदराबाद से बताया गया है। बस में जुमला 30 अफराद सवार थे, जो हैदराबाद से विशाखापट्टनम के अराकू वादी में तफरीह के बाद वापस हो रहे थे। इस हादसे में करीब 25 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें ड्राइवर भी शामिल हैं। उन्हें अनंतगिरी के सरकारी अस्पताल और KGH हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जराये के मुताबिक यह हादसा विशाखापट्टनम जिले के अनंतगिरी मंडल में अराकू घाट रोड पर आज रात में पेश आया। ड्राइवर ने बस का तवाजुन खो दिया और बस खाई में गिर गई। इत्तला मिलते ही पुलिस और 108 एम्बुलेंसेस वहां पहुंची और बचाव और राहत का काम शुरू किया। अंधेरे की वजह से बचाव के कामों में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने कहा है कि कबायली किसान जो अपनी कब्जे वाली अराजियात पर काश्त कर रहे हैं, उनको ओहदेदारों की हरासानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि उन अराजियात पर काश्त करने वाले किसानों को हाथ ना लगाने ओहदेदारों से ख्वाहिश के बावजूद बाज़ मकामात पर ऐसे किसानों को हरासा करने की मिसालें सामने आई हैं। हम ऐसी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सत्यवती राठौर ने महबूबाबाद में पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि पार्टी अपने 20 साल मुकम्मिल कर रही है। उन्होंने कहा कि हर हल्के में 50,000 अरकान के इंदराज का निशाना है। कारकुनों को चाहिए कि वो सख्त मेहनत करें, क्योंकि आइंदा 3 माह के दौरान पार्टी को उनकी खिदमत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की क़यादत में TRS पार्टी नाकाबिल तस्खीर सियासी ताकत के तौर पर उभरी है। ये कहते हुए कि पार्टी के अरकान को लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत देने वाली है। TRS वाहिद पार्टी है। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए पार्टी सालाना 16 से 18 करोड़ का प्रीमियम अदा कर रही है। आपको बता दें कि सत्यवती राठौर और कल इलेक्ट होने वाली GHMC मेयर और डिप्टी मेयर ने हैदराबाद में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। అలాగే మోతే శ్రీలత గారికి స్వాగతం పలుకుతూ అందరికీ నమస్కారం. అలాగే మీడియా సోదరులు, ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ప్రింట్ మీడియా సోదరులందరికీ నిన్న నమస్కారం. ఈరోజు చాలా సంతోషం, చాలా సుదినం. మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే మహిళలందరికీ అన్ని రంగాల్లో గౌరవం, గుర్తింపు రావాలనే ఒక ఆలోచనతోని అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి మహిళల ప్రాముఖ్యతను పెంచడం తెలియలేవా రెండే చెప్పాను. మీరు చూడండి, ఇప్పుడు మేము ఎట్లా చేస్తాం, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ని రోజులు చూసారు. మాకు కూడా వాళ్ళు ఛాన్స్ ఇచ్చారు కేసీఆర్ గారు. సో చూడండి, ఇప్పుడే యూజ్ జస్ట్ ఇంకా ఓటు కూడా తీసుకోలేదు, మేము తీసుకున్నాక మీరు మాది కూడా జస్ట్ చూస్తారు అని. సో తప్పకుండా ఇప్పుడు వీళ్ళు మాట్లాడినట్టు, మన మినిస్టర్ గారు మాట్లాడినట్టు, సునీతక్క మాట్లాడినట్టు, వీళ్ళు మాట్లాడినట్టు అన్నీ మాట్లాడారు, అన్నీ చెప్పారు. అసలు మహిళలకి ఏంటి, ఎంత ఇస్తున్నాము, మనం ఏం చేస్తున్నాము ఈరోజు మహిళలకి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. అందుకని మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేయదలుచుకోలేదు. నేను నిజంగా చెప్పాలంటే నా గురించి కొంచెం చెప్పుకోవాలి, మా ఫ్యామిలీ గురించి. మేము ఇక్కడ మన సత్యవతి రాథోడ్ గారు ఇక్కడ విప్పుగా ఉన్న సునీతక్క గారు నాకు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు. అక్క అయితే మేము ఉద్యమంలో ఉన్నప్పటి నుంచి తెలుసు అక్క. ఇక్కడ MP కవిత గారు ఉన్నారు. నమస్తే అండి అందరికీ, మీ అందరికీ కూడా నమస్కారం. నేను ముందుగా ఒక చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే, అసలు లేడీ డిప్యూటీ మేయర్ అనేది నాకు ఫస్ట్ టైం వచ్చింది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఇచ్చిండ్రు. అసలు లేడీ డిప్యూటీ మేయర్ ఇప్పుడు रियासती वजीर तलत अली श्रीनिवास यादव ने GHMC में मेयर और डिप्टी मेयर का ओहदा हासिल करने के लिए मजलिस से साजबाज के TRS पर इल्ज़ाम पर BJP कायदीन पर तनकीद की। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हिंदू गौरक्षक जैसे रिमार्क्स पर BJP कायदीन को निशाना बनाया। वज़ीर मौसूफ ने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन जमातें फ़ायदा उठाने और घटिया तशहीर के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को निशाना बना रही है।
उन्होंने सवाल किया कि आया रियासत में मजलिस अछूत पार्टी है जो टीआरएस की हिमायत ना करे। मजलिस और टीआरएस में किसी किस्म का गठजोड़ नहीं हुआ है, जिसका इल्जाम बीजेपी लगाती आ रही है। उन्होंने कहा कि खवातीन को मेयर और डिप्टी मेयर बनाए जाने की सताइश करने के बजाय बीजेपी कायदीन हमारी कामयाबी को हजम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ताज्जुब का इजहार करते हुए सवाल किया कि बीजेपी हुक्मरान जमात को क्यों मौरूदे इल्ज़ाम ठहरा रही है, जिसने अहम ओहदों पर कामयाबी हासिल करते हुए खवातीन को मेयर और डिप्टी मेयर बनाया। आम अक्सरियत के साथ हमें ये ओहदे हासिल हुए हैं, इस पर किसी को ख़राब रिमार्क्स करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम भी ज़रूरत पड़ने पर कौमी कायदीन को निशाना बना सकते हैं, ताहम एहतराम करते हुए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। మా ఎమ్మెల్యేస్ హైదరాబాద్ సిటీ ఎమ్మెల్యేస్ ఎక్సాఫిషియో కూడా మేము ఉపయోగపడి వాడుకోండి, మాకు అవసరం లేదు అక్కడ. రెండోది మేము మీకు 3-4 రోజుల నుంచి మీరు కూడా టీవీలో పేపర్లో రాసుకోండి. మేము చర్చలు చేసినాం, ఎవరుతున్నాం సీక్రెట్గా మాట్లాడినామా, మీకు క్లియర్గా చెప్పింది. పోనీ మేము తీసుకో డిప్యూటీ మేయర్ ఎవరికైనా ఇచ్చినామా, మా పార్టీ కదా. అరే ఇద్దరు మహిళలు ఒక మేయర్ డిప్యూటీ మేయర్ వస్తే ఓడ్చుకోలేనటువంటి పరిస్థితి ఎందుకండి మీకు? ఏది మాట్లాడినా కానీ ఇక మాకున్నది మేము ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడేస్తాం. ఇక మేము ఎవరిని గౌరవించేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఎవరు మాట్లాడితే వాళ్ళ మీద ఏంది ఇష్టం ఉన్నట్టు సోషల్ మీడియాలో, టీవీలల్లో, పేపర్లల్లో మీ ఇష్టం ఉన్నట్ట బాధ్యతగా ప్రవర్తించండి, బాధ్యతగా మాట్లాడండి. मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मजलिस की मदद से मेयर का ओहदा हासिल करना टीआरएस के सियासी दिवालियेपन का सबूत है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस को वोट देना मजलिस को वोट देने के बराबर है, ये एक बार फिर साबित हो गया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में दोनों ने मिलकर मुकाबला किया है और एक दूसरे की मदद की है। अवैसी और केसीआर खानदान एक प्लेट में बिरयानी खाते हैं, अगर मजलिस मदद नहीं करती तो टीआरएस सिंगल डिजिट पर गिर जाती। उन्होंने कहा कि हुकूमत के फैसले से वुज़रा का रोल ना हो, लेकिन मजलिस का रोल होता है, इसलिए टीआरएस के लीडर मजलिस कायदीन को फर्शी सलाम करते हैं। तेलंगाना की मुखालिफ जमात के साथ टीआरएस किस तरह मुफाहमत कर सकती है? లేక ఎక్సిలేటర్ కానీ బ్రేక్ కానీ మా చేతుల్లో ఉంది అనేటువంటి విషయము పదే పదే చెప్పారు. మొన్న ఎన్నికల్లో మేము అనుకుంటే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ఒక్క రోజులో కూల్చేస్తామని అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. అటువంటి పార్టీతో ఈరోజు టీఆర్ఎస్ ఏ ముఖం పెట్టుకొని పొత్తు పెట్టుకొని జిహెచ్ఎంసీలో అధికారంలోకి వచ్చిందో తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎంఐఎం పార్టీ మద్దతు లేకపోతే సింగిల్ డిజిట్ रोड्स एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी ने जुमे के दिन नए सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने एक जायजा इजलास भी मुनक्किद किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक मुद्दत के अंदर तामीरी काम मुकम्मल किया जाए। अब सिर्फ 10 माह बाकी रह गए हैं, इसको नज़र में रखते हुए काम में तेज़ी पैदा की जाए। उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर तमाम फिटिंग के काम मुकम्मल किए जाएं। सेक्रेटेरिएट के 6 ब्लॉक के हर ब्लॉक के इंजीनियर व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करें। उस व्हाट्सएप ग्रुप में रोज एंड बिल्डिंग्स में काम करने वाली एजेंसी और आर्किटेक्ट 3 शोबे का अमले को शामिल करें। इस व्हाट्सएप ग्रुप में हर रोज़ के काम की पेशरफ्त उसमें दर्ज की जाए। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इन ग्रुप्स में उनको भी शामिल किया जाए। हर रोज़ का काम की पेशरफ्त का वो भी लगातार जायज़ा लेते रहेंगे। కార్నర్ దా ఇది
సౌత్ ఈస్ట్ టాయిలెట్ ఇది ఇది డక్స్ ఈ రెండు డక్స్ सेल का है कितना शटरिंग हो रहा है एरिया हो रहा है एवरेज एक फुटिंग एरिया कितना हो रहा शटरिंग का फुटिंग में कितना एरिया आ रहा है नेक्स्ट लेयर ప్లింత్ బీమ్ డిజైన్ కన్స్ట్రక్షన్ దాని वजीर बीसी वेलफेयर व सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने तयखुन दिया है कि टीआरएस के तमाम हकीकी कारकुनों की खिदमत को तस्लीम किया जाएगा। इन तमाम बरसों के दौरान ओहदे हासिल न करने पर मायूस न होने कैडर को मशवरा देते हुए उन्होंने वादा किया कि तमाम पुरअज़्म वर्कर्स को जल्द ही मौजूद ओहदे दिए जाएंगे। उन्होंने करीमनगर में टीआरएस की रुकनियत साजी मुहिम के मौके पर पार्टी कारकुनों के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कारकुन पार्टी की रीढ़ की हड्डी और ताकत होते हैं। कैडर के बगैर पार्टी का वजूद नहीं होता। ये कारकुन पार्टी की तरक्की के लिए उस वक्त भी काम करते हैं जब पार्टी बरसरे इख्तिदार नहीं होती, इसलिए पार्टी उन तमाम के साथ इंसाफ करेगी। कमलाकर ने कहा कि बास कायदीन जिन्होंने पार्टी से दगाबाजी की अब सियासत में नहीं है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हकीकी कारकुनों को तरजीह देंगे। उन्होंने पार्टी कैडर को मशवरा दिया कि वह तहम्मुल का इजहार करते हुए अपनी बारी के मुंतजिर रहें। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र के.टी. रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना ही मुल्क की वाहिद रियासत है जो ज़रई शोबे को 24 घंटे बरखी की सरबराही के अलावा 100% आबपाशी की सहूलत और पीने का पानी सरबराह कर रही है। उन्होंने इस सिलसिला में टीआरएस के तौसी इजलास से खिताब करते हुए याद दहानी करवाई कि रैतु बंधु रैतु बीमा जैसी स्कीमात के जरिए टीआरएस हुकूमत किसानों की हिमायत कर रही है। इसने किसानों के कर्जे जात भी माफ कर दिए हैं। गुज़िश्ता 20 वर्षे के अरसे के दौरान टीआरएस ने कई कामयाबियां देखी हैं। टीआरएस ने उतार चढ़ाव का भी सामना किया है और ये मौक़िफ़ हासिल करने में कामयाब रही। उसने अलहदा रियासत हासिल करते हुए अवाम की इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो छोटी कामयाबियों से खुश हो रही है उसको जल्द ही यकीनी तौर पर सबक हासिल होगा। उन्होंने अवाम और पार्टी क़यादत पर जोर दिया कि झूठे इल्ज़ामात के जरिए केसीआर पर तनकीद करने वाली अपोजिशन जमातों को सबक सिखाएं। ఉన్న ఒకటే ఒక గొంతుక తెలంగాణకు టీఆర్ఎస్ రూపంలో ఉన్న ఒకే ఒక గొంతుక తెలంగాణ ప్రజల ఇంటి పార్టీ అయిన టీఆర్ఎస్ పార్టీని బలోపేతం చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీదనే ఉన్నదనే విషయాన్ని నొక్కి చెప్పవలసిన బాధ్యత కూడా మనందరి మీద ఉన్నదని నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా। ఈ సభ్యత్వ నమోదు అంటే కేవలం ఏదో తూతూ మంత్రంగా చేయడం కాదు। జనరల్గా ఏం చేస్తాం మనం, సభ్యత్వ నమోదు అంటే పుస్తకాలు తీసుకుంటాం, టార్గెట్లు ఇచ్చిండ్రు, మనోళ్ళ ఇళ్ళకి పోతాం, మొదలు మన నాయకులు ఎవరు, మన కార్యకర్తలు ఎవరు, మొదలు మనోళ్ళ ఇళ్ళకి పోయి ఆడ రాయించుకొని ఆఖరికి మళ్ళా కసిరికాడనో ఆడనో ఇన్నో కూర్చొని మిగతా బుక్కులు నింపి ఇచ్చేస్తాం। దయచేసి నేను మిమ్మల్ని ఒకటే కొడతా ఉన్నా, అట్లా చేయకండి। ఈ 15 రోజుల పాటు ఈ నెలాఖరు దాకా మన నాయకుడు, మన పార్టీ అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారి ఆదేశం ఏంటి అంటే ఇంటింటికి పోండి, ఇంటింటికి పోయి, ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త కావచ్చు, బీజేపీ పార్టీ కార్యకర్త కావచ్చు, ఇంకో పార్టీ కార్యకర్త కావచ్చు, వాళ్ళకు కూడా రైతు బంధు వస్తున్నది, వాళ్ళకు కూడా కళ్యాణ లక్ష్మి వస్తున్నది, వాళ్ళకు కూడా 24 గంటల కరెంట్ వస్తున్నది, వాళ్ళకు కూడా మిషన్ భగీరథ నీళ్లు వస్తున్నాయి, వాళ్ళ పొలాలకు కూడా కాళేశ్వరం నీళ్లు ఇంకా ఇతర। टीआरएस के रुकने असेंबली बालका सुमन ने कहा है कि बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद को शायद कुत्ते ने काट लिया है, जिसकी वजह से वो पागलपन की गुफ्तगू कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अरविंद के इल्ज़ामात की शदीद मजम्मत की और कहा कि इस तरह की पागलपन की गुफ्तगू करेंगे तो अवाम उन्हें माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि माजी में बॉन्ड पेपर पर हल्दी बोर्ड कायम करने की बात अरविंद ने शायद भुला दी, पहले वो इस वादे को पूरा करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को मरकजी हुकूमत ने जो वादा किया था उस पर पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी अरकान पार्लियामेंट टीआरएस के खिलाफ गैर अखलाकी बयानबाजी में मसरूफ है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर ये सिलसिला जारी रहेगा तो टीआरएस खामोश नहीं बैठेगी।
దుఃఖదర్శనం అనుకోవాలా ఏ రిలేషన్ అనుకోవాలా తెలంగాణ ప్రజలు ఆయన నిన్న మాట్లాడినటువంటి మాట తీరును తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు. మేము కూడా పార్టీగా ఖండిస్తున్నాం. వీళ్ళకు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి నిధులు తీసుకొచ్చడం చేత కాదు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల్ని పరిరక్షించడం చేత కాదు. కేంద్రం నుంచి మొన్న బడ్జెట్లో కూడా ఏమొచ్చిందో రాష్ట్ర ప్రజానీకం అంతా కూడా చూసింది. రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధులు, రాష్ట్రం యొక్క వాటా, రాష్ట్రం యొక్క ప్రయోజనాలు, వీటి గురించి బీజేపీ నుంచి గెలిచినటువంటి తెలంగాణ ప్రాంత ఎంపీలు మాట్లాడకపోగా ఎంతసేపటికి ముఖ్యమంత్రి గారిని, మా మంత్రుల్ని, మా పార్టీని పరుష పదజాలంతో వ్యక్తిగతంగా దూషిస్తున్నటువంటి తీరును రాష్ట్ర ప్రజానీకం గమనిస్తున్నారు. నిన్నటికి నిన్న ప్రజాస్వామ్యానికి పుట్టినిల్లు లాంటి ఈ దేశ పార్లమెంటులో ఒక కేంద్ర మంత్రి ఐటీఐఆర్కు సంబంధించి దుర్మార్గంగా అబద్ధాలు మాట్లాడింది. దానికి సంబంధించి वजीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने इंकशाफ किया है कि जल्द ही महकमे पुलिस में स्पोर्ट्स की पॉलिसी मुतारिफ की जाएगी। उन्होंने शहर में पुलिस स्पोर्ट्स के अख्तामी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर काबू में है। हमें खेलकूद के जरिए पुलिस को फिट और सेहतमंद रखने की जरूरत है ताकि वो बेहतर खिदमात अंजाम दे सके। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव खेलकूद, लॉ एंड ऑर्डर, अमन और हम आहंगी को तरजीह दे रहे हैं। वजीर खेलकूद ने कहा कि कोरोना वबा के अरसे के दौरान अवाम में अज़्म पैदा करने पर पुलिस स्टाफ की सताइश की। तेलंगाना पुलिस अजीम है क्योंकि वो हिंदुस्तान को बेहतर खिदमात फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम बेहतर लॉ एंड ऑर्डर और अमन के जरिए तेज तर तरक्की देख रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारों और बैनुल अक़वामी कंपनियों की जानिब से मज़ीद सरमायाकारी के जरिए तेलंगाना में मौजूद माहौल पाया जाता है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि जल्द ही महकमे पुलिस में स्पोर्ट्स की पॉलिसी मुतारिफ की जाएगी। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए फ़राइज़ अंजाम देने के दौरान हमारी पुलिस ने अहम रोल अदा किया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए चीफ मिनिस्टर नरसिंह राव ने बीआर के भवन में मुताल्लिका अहदेदारों के साथ धरानी से मुतालिक मसाइल पर तफसीली जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास के दौरान कहा गया है कि तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा बेशतर मसाइल के हल के लिए कई इक़दाम किए गए। ज़ेर इल्तिवा म्यूटेशन का मॉड्यूल धरानी में दस्तियाब है। ताहाल 74,688 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें इस मॉड्यूल में कलेक्टर्स ने 62,847 एप्लीकेशंस की यकसोई कर दी है। कंपनियों, इदारों को पट्टेदार पासबुक देने का तरीक़ेकार भी धरानी में दस्तियाब है। एनआरए से मुतालिक मसाइल की यकसोई के लिए एनआरआई मॉड्यूल भी धरानी में है। इदारों या कंपनियों की जानिब से उनके हक में रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। ये मॉड्यूल 15 फरवरी तक तैयार हो जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत दी है कि मौज़ूआत के दौरे और अजला में ज़ेर इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीक़ेकार का जायज़ा लेने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएँ। ये टीमें मुश्किलात की निशानदही करें और उन मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पेश करें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि शहर हैदराबाद में मुफ्त पीने के पानी की सरबराही के अमल में तेजी पैदा की जाए। चीफ सेक्रेटरी ने अरविंद कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्की, दाना किशोर, मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड लोकेश कुमार, कमिश्नर GHMC डॉक्टर एन सत्यनारायणा, CDMA के साथ बीआर के भवन में इस खुसूस में एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। चीफ सेक्रेटरी ने मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर वर्क्स को हिदायत दी कि बेनिफिशरीज के PTIN और कैन नंबर के साथ आधार को मरबूत किया जाए ताकि पानी की सरबराही के निज़ाम में बेहतरी पैदा हो और उन स्लम इलाकों को तरजीह दी जाए जिनका हुनूज़ अहाता नहीं किया गया था। चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि तमाम उमूर की तकमील करने के इक़दाम किए जाए और रियासत में तरजीह बुनियादों पर इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों के साथ डबल बेडरूम मकानात की तामीर की तकमील के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने रियासत के बल्दियात के इलाकों के तमाम वार्ड्स में ट्री पार्क्स भी कायम करने की हिदायत दी। तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने बेशतर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CETs के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। TSMCET 2021 5-9 जुलाई होगा, जबकि TSESET 1 जुलाई और TSPGESET 20 जून से होगा। TSISET, TSSET, TSLawSET, TSPGLWSET और TSPESET के अहलियती इम्तिहान की तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। JNTU-H के रेक्टर प्रोफेसर गोवर्धन MSET के कन्वीनर और JNTU-H के प्रोफेसर वेंकट रमना रेड्डी ESET के कन्वीनर बनाए गए हैं। काकतिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजी रेड्डी ISET के कन्वीनर होंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण PGESET के कन्वीनर बनाए गए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर रामाकृष्णा HSET के कन्वीनर मुकर्रर किए गए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर GB रेड्डी लॉसेट व PG
LAW सेट के कन्वीनर और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वी सत्यनारायणा PE सेट के कन्वीनर मुकर्रर किए गए हैं। एक प्रेस रिलीज में यह बात बताई गई। चूंकि 4 के कॉमन टेस्ट का ताल्लुक डिग्री इम्तिहान से, इसके शेड्यूल का ऐलान बाद अज़ां किया जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के PG साल अव्वल और MA साल दुवम माशियात, तारीख, सियासियात, नज़्म व नस्क, समाजियात, जर्नलिज्म व मास कम्युनिकेशन, तेलुगु, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू, MCOM, MBA, MSc, MLIC और BLIS की राब्ता और काउंसलिंग की क्लासेस का आगाज़ इतवार 21 फरवरी को दोनों तेलुगु रियासतों में वाक़े तमाम PG स्टडी सेंटर्स में होगा। तुलबा को मशवरा दिया गया है कि वो उन क्लासेस के शेड्यूल की तफसीलात के लिए पोर्टल www.brauonline.in मुलाहिजा करें या फिर यूनिवर्सिटी के PG स्टडी सेंटर से तफसीलात हासिल करें। साबिक अपोजिशन लीडर के जाना रेड्डी ने नागार्जुना सागर के ज़मनी इंतखाबात में मुकाबला करने का इशारा दे दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नागार्जुना सागर के लिए जाना रेड्डी ने कुछ नहीं किया, ये बात कहने का हक किसी को नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव हालिया के जलसे आम में झूठ बोल चुके हैं। सच क्या है इसका फैसला आवाम करेगी। उन्होंने कहा कि नागार्जुना सागर की तरक्की पर उनसे बहस के लिए TRS में कोई नहीं है, इसके लिए आवाम को बहस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया ये आवाम जानती है, लेकिन गुज़िश्ता 6 साल में 3 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्च TRS हुकूमत ने लिया, लेकिन कभी कांग्रेस की कारकर्दगी की सताइश नहीं की। ఇది వాస్తవమా కాదా, ఇది మాత్రమే కొంతవరకు పూర్తి చేసినారు. కానీ 3 ఎకరాల భూమి, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు ఈ రోజు వరకు కూడా, అంటే 14 ఇచ్చిన హామీ 3 ఎకరాల భూమి ఏదైతే ఉన్నదో మీరందరికీ గుర్తే ఉన్నది. మీరు చాలామంది లేకపోవచ్చు. నేను అసెంబ్లీలో ఆ రోజు చెప్పినాను, మీరు కొన్ని హామీలు ఎటువంటి అంటే కొన్ని హామీలు ఈ బెడ్రూమ్ల విషయం కానీ లేక 3 ఎకరాల భూమి విషయంలో కానీ మీరు ఆవేశంతో అనాలోచితంగానూ మీరు హామీలు ఇచ్చినారు. పునరాలోచించండి, చేస్తామన్న వరకే ఇవ్వండి. ప్రజలను ఆందోళన పెట్టొద్దు, భ్రమలు పెట్టొద్దు, నిరాశకు గురి చేయొద్దు, ఆశలు రేపని చెప్పి నేను అసెంబ్లీలో చెప్పినాను. దానికి ఎంత డబ్బు అవుతుందో చెప్పినాను, ఎన్ని రకాలుగా ఇబ్బంది అవుతుందో చెప్పినాను. అసలు భూమి కొనాలన్నా కొనుగోలు దొరకదని చెప్పినాను. కానీ ఈనాటి వరకు సుమారు 10,000 ఎకరాల భూమిని కూడా ఇవ్వలేదు. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీని విమర్శించారు. 33 లక్షల ఎకరాల ప్రభుత్వ భూములు, సీలింగ్ భూములు, అటవీ భూముల్ని 33 లక్షల ఎకరాల భూమి ఈ రాష్ట్రంలో పంచింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో. అది ఒక ఉదాహరణకు ఒక నల్గొండ జిల్లాకి तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव फार्म हाउस में रहकर ये वहम में है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। उन्होंने अपने पैदल यात्रा के दौरान वज़ीर आला को एक खुला मकतूब रवाना करते हुए अपनी पदयात्रा के दौरान किसानों के साथ हुई मुलाकात के दौरान जो मसाइल सामने आए हैं उससे वाकिफ करवाया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2 साल से कर्ज माफ़ी नहीं हुई, बैंक नए कर्ज जारी नहीं कर रहे हैं, फ़ौरन कर्ज माफ़ी की रकम जारी करें। रैतु बंधु स्कीम की रकम मौसर अंदाज में किसानों को नहीं मिल रही है। बारीक चावल की काश्त करने वाले मुनाफा बख्श कीमत हासिल नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए KCR जिम्मेदार हैं। उनको किस तरह राहत पहुंचा सकते हैं इसका जल्द फैसला करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने जो भी मसाइल उठाए हैं उसकी जल्द यकसोई करने का मुतालबा किया। साबिक वजीर जी चिन्ना रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के मुलाजिमीन और नौजवानों को फिर एक बार मायूस किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 11 फरवरी को इंतखाबात का शेड्यूल जारी होगा। इसके लिए 10 फरवरी को नागार्जुना सागर के ज़मनी इंतखाब को नज़र में रखते हुए जलसे मुनक़िद करते हुए वज़ीर आला ने ऐलानात किए। उन्होंने कहा कि मार्च में होने वाले इंतखाबात में TRS पार्टी को ज़रूर सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन और पेंशनर्स और टीचर्स भी मायूस हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि PRC और 50,000 मुलाजिमतें फराहम करने का वादा मार्च तक मुलतवी हो गया है, क्योंकि रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का निफाज हो चुका है। उन्होंने कहा कि आइंदा 5 महीने तक इंतखाबात का सिलसिला चलने वाला है। KCR इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की आड़ में बेरोज़गार और मुलाजिमीन को धोखा देंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 10,83,80,779 हो गई है, जबकि इस मुज़ी वायरस से अब तक 23,80,746 लोगों की मौत हो गई है।
हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,08,80,603 हो गया है, जबकि 1,55,447 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,96,277 हो गई है और 1,614 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 143 नए केसेस दर्ज हुए हैं और एक मरीज की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 1,815 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। हैदराबाद के मजाफाती इलाके घटकेसर में फार्मेसी की तालिबा की इज्तिमाई असमत रेजी के वाक़े पर पुलिस ने ऑटो ड्राइवर के साथ उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जो असमत रेजी के बाद तालिबा पर हमला करते हुए उसे नीम बरहना हालत में छोड़कर वहां से फरार हो गए थे। ये वाक़या चारशंबे की शाम में पेश आया था। पुलिस ने इस वाक़े की इत्तला के साथ ही वहां पहुंचकर तालिबा को खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया था और मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें तश्कील दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से ऑटो का पता चलाया, जिसमें फार्मेसी की तालिबा को बिठाकर सुनसान मकाम पर ले जाया गया। बाद पुलिस ने इस वाक़े में 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें भास्कर राजू, शिवा और रमेश है। बताया गया कि इन चारों ने साबिक में इस तरह मजीद 4 खवातीन को ऑटो में ले जाते हुए इज्तिमाई असमत रेजी की थी। पुलिस उनसे मजीद तफ्तीश कर रही है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन की हैदराबाद में हाल ही में सर्जरी हुई और वो फिलहाल रूबे सेहत हो रहे हैं। उनकी सर्जरी के बाद तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने हरिचंदन से मुलाकात करते हुए आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सौंदरराजन ने अपने शोहर के साथ आंध्र प्रदेश के गवर्नर से मुलाकात की, ताहम ये वाजे नहीं हो सका कि 46 साला हरिचंदन की किस चीज की सर्जरी हुई है और ये कब की गई। तेलुगु देशम के सीनियर लीडर व विशाखापट्टनम नॉर्थ के एमएलए जी श्रीनिवास राव ने मुनासिब फॉर्मेट में स्पीकर असेंबली को इस्तीफा पेश कर दिया। उन पर कबलजी मुनासिब फॉर्मेट में इस्तीफा न देने का इल्जाम लगाया गया था। मरकजी हुकूमत की जानिब से वाइजैक स्टील प्लांट को खानगियाने के कदम के खिलाफ इस प्लांट के हजारों अफराद एहतजाज कर रहे हैं। राव ने बाज लेबर यूनियनों से मुलाकात की जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टील प्लांट के लिए जद्दोजहद दिल्ली ले जानी चाहिए। इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच हफ्ते के रोज चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में शुरू हो रहा है। पहले मैच में हार की वजह से टीम इंडिया दबाव में है, लिहाजा प्लेइंग 11 में कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं। इंडिया के प्रैक्टिस सेशन और बीसीसीआई जराये से जो इशारे मिले हैं उनके मुताबिक कहा जा सकता है कि टीम इस मुकाबले में भी 3 स्पिनर्स के साथ उतर सकती है। लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल के अलावा एक रिस्ट स्पिनर को रविचंद्रन अश्विन के साथ देने का मौका मिल सकता है। ये देखने वाली बात होगी कि वो रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव होते हैं या राहुल चाहर। टीम इंडिया के लिए राहत की बात यह है कि उसे पिछले 8 साल में घरेलू मैदानों पर लगातार 2 टेस्ट मैच में हार नहीं झेलनी पड़ी है। दूसरी तरफ मुसीबत यह है कि आखिरी बार इंडियन टीम को इंडिया में लगातार 2 टेस्ट मैच में हराने का कारनामा इंग्लैंड ने ही किया था। 2012 में इंग्लैंड ने मुंबई और कलकत्ता में खेले गए लगातार 2 टेस्ट मैचों में जीत हासिल की थी। इंग्लैंड की टीम ने तब सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की थी। There will be people during this test match and from here on, so we are really excited about it. We know how much it means a lot for us to get that support from our crowd, and obviously people will come here and enjoy our cricket. We are पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जुमे को मुसलसिल चौथे रोज इजाफा हुआ। मुल्क में पेट्रोल की कीमतें इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर हैं, जबकि डीजल की कीमतें दिल्ली के अलावा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं।
30 पैसे के इजाफे के साथ आज हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 91 रुपये 65 पैसे हो गई है। इसी तरह 39 पैसे के इजाफे के साथ डीजल की कीमत 85 रुपये 50 पैसे फी लीटर हो गई है। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपया 23 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है, जबकि डीजल 1 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।